हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम अनुसंधान अभिक्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट है। वैसे आज हम फर्स्ट पेपर के लिए पहली क्लास ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे फर्स्ट पेपर के लिए कोई क्लास नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रिसर्च के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रिसर्च का मीनिंग पढ़ेंगे, रिसर्च के उद्देश्य पढ़ेंगे यानी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, और रिसर्च की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ रिसर्च यानी शोध का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या है? रिसर्च दो शब्दों से बना है, री और सर्च से। री का अर्थ क्या है? बार बार, बार बार या पुनः, या हम कह सकते हैं दोबारा। और सर्च यानी क्या होता है? खोज करना, खोज करना। तो देखिए, रिसर्च का अर्थ क्या हुआ? रिसर्च का अर्थ हुआ है बार बार खोजना, या पुनः खोजना, या दोबारा खोजना। यानी जो भी पहले नॉलेज की खोज हो चुकी है उसके बारे में क्या करना? पुनः खोज करना। यानी जैसे कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु के बारे में एक लेवल तक तो क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। एक लेवल तक खोज हो चुकी है जो किसी दूसरे रिसर्चर ने की है या किसी और ने की। अब उसी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम खोज करते हैं आगे, तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और कोई दूसरा आएगा, उससे थोड़ा और आगे बढ़ाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? खोज करना। यानी क्या होती है? बार बार खोज, बार बार खोज करना। तो रिसर्च का अर्थ क्या हुआ? कि बार बार खोज करना या पुनः खोज करना, या हम कह सकते हैं दोबारा खोज करना। तो ये होता है रिसर्च का मीनिंग। अब देखिए, रिसर्च की हम परिभाषा देखते हैं। तो रिसर्च की यानी शोध की परिभाषा क्या है? किसी स्वदेशी निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वैज्ञानिक लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज रिसर्च है। तो देखिए, किसी स्वदेशी निर्दिष्ट समस्या यानी ऐसी समस्या होनी चाहिए जिसका कोई उद्देश्य हो। यानी समस्या कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। तो उद्देश्यपूर्ण समस्या को हमें आधार बनाना है, फिर हम उसका क्या करना है? उसका समाधान खोजना। और समाधान कैसे खोजेंगे? व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से। व्यवस्थित और क्रमबद्ध को हम कैसे लिख सकते हैं? वैज्ञानिक रूप से, यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो रिसर्च कैसा होता है? स्टेप बाय स्टेप। तो किसी समस्या का समाधान खोजना है, और कैसे खोजना है? स्टेप बाय स्टेप। और उसका क्या करना है? परीक्षण के द्वारा क्या करना है? बेहतर और नवीन ज्ञान की खोज करना। तो हम इसको जैसे इस परिभाषा को हम तोड़कर ऐसे लिख सकते कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? कोई उद्देश्यपूर्ण समस्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ उद्देश्यपूर्ण समस्या। यानी समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई न कोई उद्देश्य हो। ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत समस्या हो। तो उद्देश्यपूर्ण समस्या होनी चाहिए, और उसका क्या करना है? हमें समाधान प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एकत्र करते हैं। और उसका क्या करते हैं? जो भी हम इंफॉर्मेशन को एकत्र करते हैं उसका हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। उसकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो उसका परीक्षण और उसकी जांच करने से हमें क्या मिलती है? नवीन जानकारी मिलती है। और जो हमें नवीन जानकारी मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको रिसर्च का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यानी अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है? कुछ मौजूदा स्थिति या समस्या की जांच करना। यानी वर्तमान समय में जो भी समस्या है उसकी क्या करना? जांच करना। उसके समाधान का क्या करना? प्रयास करना। उसके समाधान खोजने के लिए प्रयास करना।
जो भी वर्तमान में मौजूदा स्थिति या परिस्थितियां हैं उसकी क्या करना, जांच करना कि ये स्थितियां किस कारण उत्पन्न हुई, उनके कारणों का पता लगाना, तो उसकी क्या करना, जांच करना। कोई अन्य विधि या ढांचा बनाना, यानी किसी वस्तु, जैसे इसका उदाहरण बताता हूँ, जैसे कोई एक वस्तु है, इसके निर्माण की कोई एक तकनीकी है, तो इसके निर्माण की कोई दूसरी तकनीकी खोज करना, तो इसको क्या कहते हैं, एक अन्य विधि या ढांचा बनाना। और तीसरा हमारा क्या है, नया ज्ञान उत्पन्न करना। यानी जैसे इसका उदाहरण बताऊं तो जैसे हमारा 2019, इससे पहले हमारे कोविड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन 2019 में कोविड आया तो इसके बारे में ही रिसर्च हुई है सबसे अधिक। यानी इसके बारे में जो भी रिसर्च हुई है वो क्या है, हमारे लिए एकदम से नया ज्ञान। तो क्या है, नया ज्ञान उत्पन्न करना, जैसे इसकी वैक्सीन बनाना और इसके इफेक्ट क्या होता है, ये सभी क्या है, ये सभी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब देखिए चौथा क्या है, अधिक सामान्य मुद्दों का अन्वेषण और विश्लेषण करना। यानी अधिक सामान्य, यानी ऐसे ऐसे मुद्दे जो अधिकांश लोगों की जीवन से जुड़े, अधिकांश लोगों से जुड़े मुद्दे, अधिकांश लोगों से जुड़े मुद्दे। तो ऐसे मुद्दों को क्या कहते हैं, सामान्य मुद्दे। तो सामान्य मुद्दों का अन्वेषण और विश्लेषण करना, उनके बारे में खोज करना, सामान्य लोगों, अधिकांश लोगों से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में समाधान खोजना, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। तो ये हमने पहले पढ़ा, पहला है उसी से मिलता जुलता है कि कोई भी समस्या है तो पहले तो उसका पता लगाना और उसका क्या करना, समाधान प्रस्तुत करना। छठा है हमारा मौजूदा ज्ञान की समीक्षा और संश्लेषण करना। यानी वर्तमान में जो भी ज्ञान है तो उसकी क्या करना, उसका रिव्यू करना कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें क्या करना, सुधार करना और उसका संश्लेषण करना, यानी उसमें जोड़ तोड़ करके उसमें सुधार करना कुछ भी करके। तो ये थे हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स।